हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 20 अगस्त 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19 अगस्त। हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। ये है इस साल का थीम। अच्छा, 19 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 19 अगस्त को एक विश्व फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है होम। केवल होम ही है। 2026 का थीम है होम। तो 19 अगस्त को दो दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। और ये दोनों दिवस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगस्त के कुछ और भी प्रमुख दिवस हैं। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस भी मनाया गया। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, जिसका थीम था ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसका थीम था डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। ये जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस डेट को भी ध्यान में रखिएगा। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार की इनामी राशि कितनी होती है? अर्जुन पुरस्कार की इनामी राशि 15 लाख है। ठीक है, और इस वर्ष जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत जो इनामी राशि है वो है 25 लाख। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख इनामी राशि है। अर्जुन पुरस्कार 17 खिलाड़ियों को दिया गया है वर्ष 2026 में और किसी भी खिलाड़ी को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। अच्छा, बात करें इस खेल पुरस्कार की तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 18 अगस्त 2026 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है और ऐसा 12 साल के बाद हुआ है। इससे पहले 2014 में भी किसी खिलाड़ी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। पहला जो खेल रत्न पुरस्कार है वो शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991-92 में। खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे कि वर्ष 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ये सारे फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं।
अच्छा, 2026 में जो 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें कुछ प्रमुख खिलाड़ी के नाम दिए हैं, इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में उन खिलाड़ियों का नाम भी और वो किस खेल से संबंधित है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। उसमें है विदित गुजराती, जो कि शतरंज के प्लेयर हैं। दूसरा है दिव्या देशमुख, ये भी शतरंज की प्लेयर है। तीसरा तेजस्विन शंकर, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। एक है गायत्री गोपीचंद, बैडमिंटन। त्रिशा जॉली, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। धनुष श्रीकांत, ये जो है ये मुख बधिर निशानेबाजी में है। एक है आई अरु मैनयागम, ये फुटबॉल के प्लेयर हैं। तो ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी के नाम हैं जिसकी चांस बनती है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे। पुणे में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की तामीर भरणी, जिसे ताम्रपर्णी या फिर पोरुनाई नदी भी कहा जाता है, तो इस नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य की नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य की तामीर भरणी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 17 की 17वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उलान बातर, जो कि मंगोलिया में है। उलान बातर में इस बार कोप 17 की 17वीं बैठक प्रारंभ हुई है, जिसका थीम है भूमि का पुनर्स्थापन, आशा का पुनर्स्थापन, रीस्टोरिंग लैंड, रीस्टोरिंग होप, ये इस साल का थीम है। अगला क्वेश्चन 2026 में पेरिस फ्रांस में आयोजित ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 चेस का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार पेरिस फ्रांस में आयोजित ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 चेस का खिताब जीत लिया है। ये उनके लगातार दूसरी बार की जीत है। अगला क्वेश्चन है सेमिकॉन इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गांवों वाला राज्य कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आज का अंतिम प्रश्न दूरदर्शन का नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रीना सोनोवाल कौली। रीना सोनोवाल कौली को दूरदर्शन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये थे 20 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 19 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन भारत का पहला वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। अगला क्वेश्चन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। अगला क्वेश्चन भारत ने 920 मेगावाट के पुनात सांगछू 3 जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सूखे और डेन्यूब नदी के जल स्तर में कमी के कारण अपने एकमात्र चेरनावोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोमानिया। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में भारत फ्यूचर सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजा सेन का 71वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाली। अगला क्वेश्चन, किस देश की कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के फाइटर जेट इंजन के लिए रिलायंस समूह के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूके। अगला क्वेश्चन, संगल टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।